तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं चाहूँगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो आज हम जो है एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका कैलेंडर, यानी कि ये जो आपका कैलेंडर है या जिसको हिंदी में जो कहें तो आपका पंचांग कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है और उसी के साथ जो है इसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम जो है इसको पढ़ने वाले हैं। आज के अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन आए आपसे, जो कैलेंडर का क्वेश्चन है वो आपका दोस्तों गलत नहीं होगा। और ये जो आपका कैलेंडर होता है दोस्तों, आपको एक बात ये भी पता होगी कि जिसमें आपका एग्जाम में आपकी रीजनिंग होती है तो उस एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन है या फिर आपका दो क्वेश्चन डेफिनेटली जो है किसी भी एग्जाम में आपको कैलेंडर से रिलेटेड देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो हम जो उस लेवल से जो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक फंडा होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्या जो आपके लीप वर्ष होती है, क्या साधारण वर्ष होती है, कौन सी लीप वर्ष होगी, कौन सी आपकी लीप वर्ष नहीं होगी, लीप वर्ष में आपका क्या अंतर होता है, कितने दिन जो आपके बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, सभी जो है दोस्तों बेसिक क्लियर आपका होना चाहिए। अब जो हम स्टार्ट करते हैं, ये जो आपका कैलेंडर है यानी कि दोस्तों इसको कहते हैं आपका पंचांग। तो इसमें जो आपका क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका दिन, महीना, उसके अलावा आपका सप्ताह, उसके अलावा जो वर्ष, सभी को जो दर्शाने का एक माध्यम होता है यानी कि कैलेंडर। इसको आप डेली में भी जो आप यूज करते हैं, यानी कि आज आपका क्या वार है, कल क्या वार था, कल आपका परसों क्या वार होगा, इस प्रकार से यानी कि सभी जो आपका दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसमें जो आपका सबसे पहले जो आपकी यानी कि इसमें जो क्या यूज होता है आपका डे, यानी कि जो क्या होता है आपका दिन, ये जो आपका दिन। उसके अलावा जो इसमें यूज होता है यानी कि आपका वीक, यानी कि आपका सप्ताह। सप्ताह दोस्तों हर एक छोटी चीज़ को हम अच्छे से जो आपका आप पहले से ही क्लियर करके चलेंगे। यानी उसके अलावा आपका जो आएगा मंथ, यानी क्या आएगा दोस्तों आपका मंथ, जिसको आप कहते हैं महीना। महीना उसके अलावा जो आपसे देखने के लिए आपको मिलेगी ईयर, यानी कि आपका वर्ष। दोस्तों वर्ष भी जो आपको दो प्रकार की देखने के लिए मिलेगी, एक साधारण वर्ष, एक आपकी लीप वर्ष। उसके अलावा एक शब्द आपको बहुत कन्फ्यूज करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका शब्द है ऑड डे, जिसको कि आप कहते हैं विषम दिन। क्या कहते हैं आप इसको, विषम दिन। तो दोस्तों ये जो आपका कुछ इस पे इतनी जो आपकी चीज़ें हैं, अब जो आप इनको बिल्कुल अच्छे से जो समझते होंगे क्योंकि आप इनको जानते हैं। अब ये जो आपका दिन, यानी कि आपको पता हुआ दोस्तों कि आपका दिन जो होते हैं आपका कौन से होते हैं, आपका सोमवार होता है, मंगलवार होता है, उसके अलावा आपका बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और आपका दोस्तों क्या होता है आपका रविवार। ये जो आपका दिन जो होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, वो आपके 7 दिन होते हैं। और ये सातों दिन आपके हर 7वें दिन, यानी कि आपका 7 दिन बाद, सपोज करो आपका 1 तारीख को सोमवार है तो आपका 7 तारीख को क्या वार होगा दोस्तों, वो आपका रविवार होगा। और 8 तारीख को फिर से 8 तारीख को फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका सोमवार हो जाएगा। तो ये जो आपका दिन आपको पता चल गया। उसके अलावा आपके जो सप्ताह होते हैं ये भी आपको पता होगा। अब जैसा कि मैं बात करता हूँ कि ये जो महीना क्या होता है दोस्तों, आपका महीना, यानी कि ये जो आपका महीना, ये जो तो आपको पता हुआ कि दोस्तों एक वर्ष में जो आपका महीना कितने होते हैं, यानी एक वर्ष में वो आपके 12 महीना होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 12 महीना। तो इनमें भी जो आपके जो महीना होते हैं, कुछ महीना आपके 28 दिन के होते हैं, कोई महीना आपका 29 दिन का होता है, तो कोई महीना 30 दिन का होता है और कोई महीना दोस्तों 31 दिन का होता है। अब हमको सबसे पहले तो आपकी जो महीना होते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा महीना आपका कितने कितने दिन का पड़ता है। आपसे जब भी पूछे कि बताइए कि सितंबर कितने महीने का है तो आपका कितने का होता है, 30 का। आपसे पूछे जून कितने महीने कितने दिन का होता है तो वो आपका 30 का। इसके लिए भी एक शानदार सी जो ट्रिक होती है, यानी कि जो आपकी ट्रिक है, इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कौन सा महीना जो होगा वो आपका कितने दिन का होगा। यानी कि जून नवंबर जानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर और आपका ये जो आपका कितना 30। उसके अलावा आता है कि जो आपका फरवरी 28 या फिर आपका 29 मानिए, बाकी सब 31, बाकी सब क्या होते हैं आपके 31 के। ये जो आपकी ट्रिक से आप कभी भी जो है नहीं भूलोगी कि कौन सा महीना, यानी कि आपका जून, उसके अलावा आपका नवंबर, ये जो आपका दिसंबर, यानी कि आपका सितंबर, और ये जो आपका सितंबर और अप्रैल,
तो ये जो आपके 4 महीने जो होते हैं दोस्तों वो आपके 30 दिन के होते हैं। उसके अलावा ये जो आपका फरवरी होता है या तो फरवरी 28 का होगा या फिर आपका फरवरी 29 का होगा। अगर लीप वर्ष है तो उसमें जो फरवरी होगा वो आपका कितने दिन का होगा, वो आपका 29 दिन का होगा। अगर साधारण वर्ष है तो आपका 28 दिन का होगा। बाकी जो महीने बचते हैं वो कितने दिन के होंगे, वो आपके होंगे यहाँ पर दोस्तों 31 दिन के। जैसा कि ये जो आपका 7 महीने यानी कि कितने 7 महीने जो होते हैं वो आपका 31 दिन के होते हैं दोस्तों। और आपका जो 4 महीना होते हैं, 4 महीना वो दोस्तों आपका 30 दिन के होते हैं। बचा आपका 1 महीना वो आपका या तो 28 का होगा या फिर दोस्तों 29 का होगा। तो ये भी जो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा महीना आपका कितने दिन का होता है। अब जो लास्ट में जो आपकी वर्ष आती है, चलिए हम वर्ष पे जो है जिक्र कर लेते हैं पहले। यानी कि आपका ये जो वर्ष होती है दोस्तों, ये जिसको आप क्या कहते हैं ईयर, यानी कि ये जो आप वर्ष, सबसे पहले तो दोस्तों आपकी ये जो वर्ष होती है उसमें जो आपके 2 प्रकार की वर्ष होती है। यानी कि एक तो आपको देखने के लिए मिलेगी ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि ऑर्डिनरी, जिसको कि आप कहते हैं दोस्तों आपका सामान्य वर्ष या फिर आपका साधारण वर्ष। क्या कहते हैं आपका साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर। और एक जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो आपको लीप ईयर, यानी ये जो आपका देखने के मिलेगी लीप ईयर, जिसको कि आप कहते हैं ये जो आपका लीप वर्ष। इसका दूसरा भी नाम है अधिवर्ष। क्या दोस्तों आपका अधिवर्ष। अगर आपका यह शब्द आता है तब भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो अधिवर्ष जो कहते हैं वो आपका लीप वर्ष को ही कहते हैं। अब बात आती है कि इनमें जो है दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि ये जो साधारण वर्ष होती है उसमें आपके जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, वो आपके 365 दिन होते हैं। यानी साधारण वर्ष में जो आपके दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 52 सप्ताह होते हैं। और आपका एक दिन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है दोस्तों, आपकी 52 सप्ताह एक दिन। वहीं हम बात करें आपका लीप वर्ष का, तो इसमें जो दिन की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो आपके 366 दिन होते हैं। यानी कि इसमें जो आपका दिन कितना 366, ये जो आपका 366, या फिर आप कह सकते हैं ये जो 52 सप्ताह और आपका 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन। यानी इसमें आपका 1 दिन, इसमें आपके 2 दिन। अब आप पता कैसे करनी है कि कौन सी लीप वर्ष है, कौन सी साधारण वर्ष है। तो पता आपको ये करनी है कि ये जो आपका, जैसे सपोज करो आपकी जो वर्ष है आपके 1900 कितना आपका 1991, ये जो आपकी क्या होगी वो आपकी दोस्तों साधारण वर्ष होगी। जैसे कि आपका 2005 कितना आपका 2005 क्या होगी, वो आपकी साधारण वर्ष होगी। जैसे कि आपको दे दे 2000 आपका कितना आपका 2027 क्या होगी दोस्तों, वो आपकी साधारण वर्ष होगी। वही बात करें यहाँ पर जो ऐसे कि आपसे दे दे 2004, ये वहीं पर आपको दे दे 1996 कितना आपको 1996, यहाँ पर दे दे आपका 2024, यहाँ पर दे दे आपका 2032 कितना आपका 2032। तो ये जो वर्ष होंगी वो क्या होंगी, वो आपकी लीप वर्ष होंगी। अब जिनमें अंतर दोस्तों क्या होता है कि जो लास्ट के 2 अंक होते हैं वो यदि 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं तो वो जो वर्ष होगी वो कौन सी वर्ष होगी, वो आपकी लीप वर्ष होगी। यानी उसमें जो फरवरी होगी वो कितने दिन की पड़ती है आपके 29 दिन की। ये जो आपका फरवरी जो पड़ती है वो आपकी 29 दिन की पड़ती है। और इसमें जो आपकी फरवरी पड़ती है वो आपकी 28 दिन की पड़ती है। ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब होता है क्या है कि आपसे क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जाएंगे, यानी ये जो आपके लीप वर्ष और आपके साधारण वर्ष, इसका जो फंडा होता है वो भी आपका जो क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है बात कर लेते हैं यहाँ पर। सपोज करो जैसे कि आपको जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो आपके क्वेश्चन जैसे कि आपसे जो है एग्जाम में पूछ लिया जावे, ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको दे दे कि 20 बताइए कि 20 जनवरी 2023 को मंगलवार यानी कि आपका सोमवार था। तो बताइए कि आपका 20 अगस्त 2000 यानी कि 20 अगस्त 2000 आपका 23 को क्या वार होगा। जैसे कि इस प्रकार से आपसे जो पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो आपकी 20 जनवरी है यानी कि महीने मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि कौन सा महीना जो होता है वो आपका कितने दिन का होता है।
जैसे कि आपका जनवरी है तो जनवरी जो महीना होता है दोस्तों वो आपका 31 दिन का होता है, और 31 दिन में से 20 दिन जो जा चुके हैं तो कितना बचेगा दोस्तों, वो आपका 11 है। प्लस में आपका क्या आएगा फरवरी, तो फरवरी आपका 28 का होगा या फिर आपका 29 का। ये देखने के लिए आपको ये जो आपके देखनी होगी क्या लीप वर्ष है या फिर आपकी साधारण वर्ष है। तो ये जो आपकी वर्ष है वो आपकी साधारण वर्ष है, तो इसमें जो फरवरी 28 की होगी, यानी कि यहाँ पर आज जो आपको जोड़ना है 28, या फिर आप इनको साथ ही साथ डिवाइड करके आप कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करना चाहें तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शुरुआत से आपको ये जो बता दूँ कि कोई भी आपका महीना है दोस्तों वो आपका 31 दिन का है, तो उसको आपको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड हम जो क्यों करते हैं, क्योंकि हर एक दिन 7 दिन बाद जो आपका वही दिन रिपीट होके आता है, तो 7 से इसको डिवाइड करें तो आपका 3 शेषफल बचेगा, यानी कि ये जो क्या होगा आपका ऑड डे। ये जो आपका क्या है ऑड डे, जिसको कि आप कहते हैं विषम दिन। उसके अलावा यहाँ पर जो कोई भी महीना 30 दिन का है तो इसका जो हम ले गए 7 चौके 28, तो कितना बचेगा 2। तो ये जो आपका ऑड डे इसका जो है वो आपका कितना है, ये जो है दोस्तों इसका 2 है। और जो महीना आपका 29 का होगा तो उसका ऑड डे होगा वो आपका 1 होगा। जो महीना आपका 28 दिन का होगा उसका ऑड डे जो होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, वो आपका 0 होगा। तो अब जो हम इसको चलिए साइड करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, यानी ये जो आपका 20 है तो 20 में आपका 31 का होता है तो 11 इसमें बचेगा। यानी जनवरी महीना है, जनवरी में आपके 20 जनवरी है तो आपको 20 जनवरी, यानी कि ये जो आपका 20 घटाने 31 में से तो कितना बचेगा, वो आपका अब जो इसमें दिन बचेंगे वो आपके 11 है। अब आता है दोस्तों आपका फरवरी, यानी फरवरी ये साधारण वर्ष है तो 28 का होगा। 28 का होगा तो हम जो है यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा छोटा करने के लिए 0। अब आएगा आपका जनवरी, फरवरी आपका मार्च, मार्च होगा वो आपका 31 दिन का तो 3 मार्च। उसके बाद आता है आपका अप्रैल, यानी कि अप्रैल कितना होता है 30 का तो 2। अप्रैल के बाद में आएगा आपका मई 31 का 3। अब आएगा आपका जून, यानी कि आपका 30 का तो 2। और अब जो आपका क्या आएगा जुलाई, जुलाई जो होता है दोस्तों वो आपका 31 का होता है। और अगस्त का जो आपको दिन ही दिया गया है कितना, वो आपको 20। अब आपको इन सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड कर देना है दोस्तों। अब आपका दिन जो होता है वो आपका निकल करके आ जाएगा कि क्या वार होगा। जैसा कि आप इनको जोड़ रहे हैं तो ये जो आपका 20 और 20 3 23 2 25, 25 और 5 30, 30 और 3 33, यानी कि 33 और 11 इनको करें तो कितना होगा, वो आपका 44। ये जो आपका दोस्तों 44 है, 44 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 7 42। कितना दिन जो आपका विषम दिन कितना बचा, यानी कि ऑड डे। ये जो आपका विषम दिन बचा वो आपका 2। तो ये जो आपका क्या दिया गया था आपको यहाँ पर सोमवार, सोमवार से 2 दिन आपको आगे चला जाना है। वही दिन जो है दोस्तों आपका 20 अगस्त 2023 को होगा, यानी कि 2 दिन आप इससे आगे जाओगे तो सोमवार से आपका मंगलवार बुधवार। तो ये जो इस दिन जो बार होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका बुधवार होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपको क्या होता है दोस्तों, चलिए मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। और अब जो हम बात करते हैं कि कोई भी आपको डायरेक्ट दिन पूछे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और दे दूँ यहाँ पर, जैसा कि आपसे दे दे आपका यानी कि आपका ये जो आपका दोस्तों दे दे 25 मार्च, क्या दे दे दोस्तों आपसे 25 मार्च 2023 को आपका क्या वार दे दे, यहाँ पर दे दे आपको कि शुक्रवार है, 25 मार्च 2023 को शुक्रवार है। तो आपसे पूछ ले दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ ले आपका, यानी कि आपका सितंबर में पूछ ले आपका 18 सितंबर 2023 को क्या बार होगा, क्या बार होगा, ऐसे जो है दोस्तों आपसे पूछ ले। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये जो 25 मार्च है और आपकी दूसरी तारीख जो है 18 सितंबर, ये जो आपका एक ही साल में है। यानी कि एक बात आपको पता हो कि ये जो आपके साधारण वर्ष है तो इसमें जो फरवरी होगी वो आपकी 28 की ही होती है। तो ये जो आपका 25 मार्च है तो मार्च जो महीना होता है दोस्तों वो कितने का होता है, 31 का। तो 31 में से 25 जा चुके हैं तो इसमें जो आपका 6 बचेगा। मार्च के बाद जो आएगा वो आपका अप्रैल आएगा 30 का, तो 30 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 बचता है मार्च। उसके अलावा आपका अप्रैल मई आएगा यानी कि 31 का। अब आएगा आपका जून 30 का, और आपका क्या आएगा दोस्तों, आपका जुलाई आएगा 31 का। अगस्त आएगा आपका 31 का, और सितंबर का जो आपका दिन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अब जो है आपको 7 से डिवाइड इनको कर देना है। आपका जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो गाइज निकल करके आ जाएगा। यानी 6 और 2 आपका 8, 8 और 5 आपका 13, 13 और आपका 6 हो जाएगा 19, 19 और आपका 18,
यानी ये जो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 37 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 37। 37 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, 7 पते 35, कितना बचा आपका रिमाइंडर, यानी कि आपका ऑड डे 2। तो आपको शुक्रवार दिया गया था, शुक्रवार से आपको शनिवार और आपका रविवार। तो इस दिन जो बार होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका रविवार होगा। आपका 18 सितंबर 2023 को जो बार होगा वो आपका रविवार होगा, यदि 25 मार्च 2023 को शुक्रवार था तो। अब वो क्या होता है कि ये तो आपको दिन यहाँ पर जो है दोस्तों दिया गया है। अब आपसे अगले जो नेक्स्ट प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट दिन दे देगा। बताइए, जैसे कि आपसे यहाँ पर दिन दे दे 5 अगस्त, यानी कि आपसे जैसा कि दोस्तों दिन दे दे 5 नवंबर 2023। बताइए इस दिन को आपका क्या बार होगा, क्या बार होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हम उनको कैसे करते हैं, जैसे कि आपसे डायरेक्ट दिन दे दे, यहाँ पर आपको कोई भी आपका बताइए कि आपका 15 अगस्त 2023 क्या बार होगा, यानी कि ऐसे जो है दोस्तों दे दे। जब पूछ लिया जाए आपसे 2 अक्टूबर 1869, बताइए क्या बार था, ऐसे जो आपसे पूछ लिया जाए। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछ ले 26 जनवरी 2024 को क्या बार होगा, ऐसे जो है दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी ट्रिक होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी जो है दोस्तों नहीं भूल पाएंगे। यानी इसके लिए आपका जो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, यानी कि आप ये जो आपका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, इसकी जो ट्रिक होती है वो आपकी डे, यानी कि दिन, ये जो क्या डे, उसके अलावा आपका जो दोस्तों आपका मंथ, प्लस आपका क्या ईयर, प्लस आपकी जो सेंचुरी ईयर क्या होती है दोस्तों, आपकी सेंचुरी ईयर, उसके अलावा प्लस आपका दोस्तों लीप ईयर। इन सभी को जो आपको डिवाइड कितने से कर देना होता है दोस्तों, आपका 7 से। कोई सा भी दिन जो आपका निकल करके आ जाएगा, कोई सा भी तारीख दिया गया हो, ये सबसे पहले यानी कि आपका कौन सा दिन है, और जो आपका मंथ है तो मंथ का कोड जो होता है वो आपका क्या होता है। उसके अलावा आपकी जो ईयर होती है तो ईयर का जो कोड होता है वो आपका क्या होता है। सब कुछ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिए क्लास में।